हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी सूचना, अगर आपके शहर या गांव में कोई घटना घटता है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागमारी गांव के दो घरों में हुई चोरी। बांका जिला के कटोरिया थाना क्षेत्र से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां बड़वासनी पंचायत अंतर्गत बागमारी गांव में मंगलवार देर रात चोरों ने एक नहीं बल्कि दो घरों को निशाना बनाकर इलाके में दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार बागमारी गांव निवासी कपिल देव सिंह के घर अज्ञात चोरों ने आधी रात को धावा बोला। परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो रहे थे। इसी दौरान चोर कमरे में घुसे और बक्से में रखे 40,000 रुपए नगद, दोष भरे सोने के जेवर, कीमती बर्तन, कपड़े और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी के बाद चोरों ने सामान निकालकर बक्सा घर के बाहर फेंक दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि घटनास्थल पर चोरों की कुल्हाड़ी भी छूट गई। इसी रात गांव के ही रघु तांती के पुत्र बुद्धू तांती के घर भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि बुद्धू तांती का पूरा परिवार मद्रास में रहता है और घर बंद होने का फायदा चोरों ने उठाया। घटना की सूचना मिलते ही कटोरिया थाना की पुलिस टीम सहनी सूरज के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित गृह स्वामी तारानंद सिंह ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से गांव के लोग डरे हुए हैं और रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जल्द खुलासा का भरोसा दिलाया है। अढ़ैया मेला में अधिकार भारती ने की कांवरियों की सेवा। सावन और माघ महीने में कांवर यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा ही सच्ची भक्ति मानी जाती है। इसी भाव के साथ दिल्ली की स्वयंसेवी संस्था अधिकार भारती की ओर से कटोरिया प्रखंड के कांवरिया पथ स्थित किशनगंज सेवा सदन में 3 दिवसीय निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां माघ मौनी अमावस्या के अवसर पर आयोजित इस शिविर के सुल्तानगंज से कांवर में गंगाजल लेकर बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम की पैदल यात्रा करने वाले 1000 कांवरियों और डाक बमों को निःशुल्क सेवा दी गई। वहीं संस्था के अलिख भारतीय अध्यक्ष प्रभु नारायण झा और महासचिव सुरेश कुमार त्रिवेदी के संयुक्त नेतृत्व में यह सेवा कार्य संपन्न हुआ। शिविर के दौरान शिव भक्तों को गर्म पानी, शुद्ध पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई। लंबी यात्रा से थके कांवरियों को इस सेवा शिविर से बड़ी राहत मिली, जिससे उनके चेहरे पर सुकून और आस्था की झलक साफ दिखाई दी। संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि अधिकार भारती पिछले 17 वर्षों से लगातार कांवरियों की सेवा में लगी हुई थी। आयोजन को सफल बनाने में झारखंड प्रभारी कुंदन यादव, शंभू नारायण झा, गोपी रमन सिंह, शंकर यादव, सूरज भगत, चंद्र प्रकाश झा, बलराम झा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा। यह सेवा शिविर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि मानवता और सहयोग की मिसाल भी पेश करता है। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 1 जख्मी। बांका जिला के शंभूगंज थाना क्षेत्र से जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर हिंसक झड़प की खबर सामने आई है, जहां इटावा गांव में पुराने जमीन विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार इटावा गांव के लंबे समय से जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा था। बुधवार को इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। आरोप है कि इसी दौरान वीरेंद्र माझी के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल वीरेंद्र माझी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित वीरेंद्र माझी ने गाँव के ही निर्मल माझी, बम माझी, सोनू माझी सहित कुल 5 लोगों को नामजद आरोपी बताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर सभी आरोपियों ने मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया। उधर पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ विविध सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि जमीन विवाद क्यों बार बार हिंसा का कारण बनता जा रहा है। प्रशासन से लोगों ने ऐसे मामलों में तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पैक्स चुनाव के नामांकन के पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए 8 अभ्यर्थियों ने भरा पर्चा। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बुधवार को नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन प्रखंड की 5 पंचायतों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जहां निर्वाची पदाधिकारी सब वीडियो प्रतीक राज ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए कुल 8 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है, जबकि सदस्य पद के लिए 39 अभ्यर्थियों ने पर्चा भरा है। महादेवपुर पंचायत से अध्यक्ष पद के निवर्तमान अध्यक्ष अमित कुमार और
नीरज कुमार ने नामांकन किया। वहीं सदस्य पद के लिए 8 पुरुष और 2 महिलाएं प्रत्याशी मैदान में उतरे। पवई पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए सचिव आनंद शर्मा, उज्जवल चौधरी और संजय मंडल ने पर्चा दाखिल किया, जबकि सदस्य पद के लिए 8 पुरुष और 5 महिला अभ्यर्थी सामने आए। जहां बेजूडी पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए अखिलेश गोस्वामी, सुल्तानपुर पंचायत से मोहम्मद खुशहाल और भदरिया पंचायत से सुनैना चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। अलग अलग पंचायतों से सदस्य पद के लिए कई पुरुष और महिला अभ्यर्थियों ने पर्चा भरा। वीडियो ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी तक चलेगी। 24 से 27 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 29 जनवरी को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा, जहां 6 फरवरी को मतदान और उसी दिन मनगणना होगी, जबकि 9 फरवरी को पूरी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। नामांकन को लेकर प्रखंड कार्यालय में प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। टीकाकरण के बाद 8 माह के मासूम की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत। बांका जिला के फुल्लीडुबर प्रखंड से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां टीकाकरण के बाद 8 माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना के अनुसार खेसर थाना क्षेत्र के खेसर पंचायत अंतर्गत बनवर्षा रजक टोला निवासी निकेश रजक के 8वां पुत्र निशांत रजक को बुधवार को बनवर्षा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 23 पर टीकाकरण के लिए लाया गया था। तभी आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा सूचना दिए जाने पर बच्चों की मां सपना कुमारी अपने बेटे को लेकर केंद्र पहुंची। यहां एएनएम सुनीता कुमारी द्वारा रोटा वायरस समेत अन्य टीके लगाए जा रहे थे। टीकाकरण के कुछ ही देर बाद मासूम निशांत की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बच्चे की हालत देख मां रोने बिलखने लगी। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण भी केंद्र पर पहुंच गए। आरोप है कि इसी दौरान एएनएम अपने कागजात केंद्र पर छोड़कर फरार हो गई और आंगनबाड़ी सहायिका भी घर चली गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीएचसी फुल्लीडुबर से एम्बुलेंस पहुंची और बच्चे को अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को सदर अस्पताल बांका रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों की चीख पुकार से माहौल में गमगीन हो गया। परिजन टीकाकरण से मौत का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। बताया जाता है कि निशांत अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था और उसके पिता दिल्ली में मजदूरी करता था। यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। अनियंत्रित ट्रक से कुचलकर महिला की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बांका जिला के कोटरिया थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां कोटरिया देवघर मुख्य सड़क मार्ग पर देवासी मोड़ के समीप बुधवार की रात करीब 7:30 बजे एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान डोमसरनी पंचायत अंतर्गत गढ़ना गाँव निवासी टेलर मोहम्मद तबरज उर्फ प्यारू खान की 55 वर्षीय पत्नी रहना बीवी के रूप में हुई है। हादसे के बाद पीड़िता परिवार में कोहराम गया है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद तबरेज उर्फ प्यारू अपने पत्नी के साथ बाइक से चांदन गए थे, जहां उन्होंने अपने साढ़ू के दिव्यांग भाई का अंतिम दर्शन किया। लौटते समय देवासी मोड़ के पास पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रहना बीबी सड़क पर ही गिर गई और ट्रक का चक्का उनके सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर कोटरिया थानाध्यक्ष और पुलिस और बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से शव को रेफरल अस्पताल कोटरिया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 148 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। अमरपुर थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामला अमरपुर थाना क्षेत्र के बाजा गांव का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में चोरी छिपे भारी मात्रा में शराब की अवैध बिक्री की जा रही थी। सूचना मिलते ही अमरपुर पुलिस हरकत में आई और तुरंत छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बाजा गांव निवासी शेखर यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 148 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मारपीट का फरार आरोपी गिरफ्तार।
बौंसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने मारपीट के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बधुआ कुरावा थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का है। जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर गांव की महिला लीखो देवी ने 20 दिसंबर 2025 को बधुआ कुरावा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उन्होंने गाँव के फाल्गुनी यादव, केली देवी और भोला यादव सहित अन्य लोगों पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया था। मामला के दर्ज होने के बाद से ही एक आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इसी क्रम में बधुआ कुरावा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि मामले की पूरी जांच कर ली गई है और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।